चलिए बच्चों, स्वागत है आपका इजी लर्निंग की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर चल रहा है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसमें हम इफ़ेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ चुके हैं। इसमें हम सत्याग्रह के बारे में पढ़ चुके हैं। बच्चों, मैं यहाँ पे कुछ चेंज करवाने वाला हूँ कि सत्याग्रह में जो एनसीईआरटी में डेट्स दे रखी हैं वो प्रॉपर सही नहीं है। आप उसे करेक्ट कर लीजिए। 1917 में चंपारण हुआ, 1918 में अहमदाबाद, देन 1918 में खेड़ा। मैंने इसकी ट्रिक बना दी है, आप प्लीज़ मेरे चैनल पर आके शॉर्ट्स में वीडियो देख लीजिएगा, आपको आसानी से ये सब याद हो जाएगा। ठीक है। रोलेट एक्ट के बारे में मैं आपको समझा चुका था। मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, कुछ बच्चों ने उनका बहुत सही आंसर देने का ट्राई किया, कुछ ने बहुत सही आंसर दिए। अब बच्चों, पूरे चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं कुछ 3 रैंडम विनर्स लूँगा और उनको एक गिफ्ट दूंगा अपनी तरफ से। तो जिस भी बच्चे ने अभी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो के लास्ट में आइएगा, वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा, आप आराम से वहीं से टच करिएगा, वीडियो देखिए, क्वेश्चन के आंसर दीजिए और आप भी कुछ गिफ्ट्स जीत सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं रूलेट सत्याग्रह के बारे में। तो बच्चों, हम लोगों ने जाना कि हमारे यहाँ पे विद्रोह को दबाने के लिए रूलेट एक्ट बना दिया गया। जब ये रूलेट एक्ट बनाया गया तो इस रूलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 की डेट चुनी कि इस दिन हम सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। ठीक है। ये इंडिया का पहला नेशन वाइड सत्याग्रह था। ठीक है। पूरे देश में फैलने वाला पहला मूवमेंट था जो पूरे देश में चला। इसमें क्या किया गया, इसमें रूलेट एक्ट को ख़त्म करने के लिए डिमांड रखी गई। तो कई शॉप्स बंद कर दी गई, अलग अलग शहरों में, देश के अलग अलग हिस्सों में रैलीज निकाली गई, लोगों ने काम पूरी तरीके से बंद कर दिया, स्ट्राइक्स लगा दी। ठीक है। इस मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ लगाया। मार्शल लॉ का मतलब होता है कि पुलिस की जगह पर आर्मी काम करेगी। ठीक है। आर्मी के कंट्रोल में आ गया। कोई भी व्यक्ति अगर मूवमेंट में पाया गया तो आर्मी डायरेक्ट उसको वैसे ही ट्रीट करेगी, मारेगी, कूटेगी। ठीक है। जनरल ओडायर के पास में कमांड आ गई इसको लेकर। अब कुछ प्रॉब्लम्स हुई। ठीक है। अब ज़रा समझना प्रॉब्लम्स क्यों हुई। शहर भर में अलग अलग जगहों पर पीसफुल रैली चल रही थी। पीसफुल रैली मतलब शांति प्रिय तरीके से लोग रैली निकाल रहे थे। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहता तो सरकार कैसे दबा पाती। तो पुलिस वालों ने क्या करा, पुलिस वालों ने लोगों को भड़काने के लिए, उन्हें प्रोवोक करने के लिए उनके ऊपर अटैक कर दिया, गोलियां चला दी, लाठी बरसा दी। लोग गुस्से में आ गए, लोग भड़क गए, लोगों ने भी बदले में प्रोटेस्ट करा, हिंसा आ गई। और जैसे ही हिंसा आई तो अब सरकार को मौका मिल गया उन्हें पीटने का। तो सरकार ने अब लोगों को धमकाना शुरू करा, लोगों को मारा गया, गांव में बॉम्ब गिराए गए। ठीक है। तो इस वजह से अब इस पूरे के पूरे आंदोलन को ख़त्म किया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में बनने के चांस बहुत ज़्यादा है। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे जो पिक दिया है ये माई गवर्नमेंट की है, यानी वेरीफाइड पिक है। देखिए ज़रा, रूलेट सत्याग्रह वो पहला नेशन वाइड सत्याग्रह था जो पूरे देश में चला। अभी का आप देखिए कंपटीशन का क्वेश्चन कि कहाँ से शुरू हुआ, मुंबई से शुरू हुआ। ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपको जो चीज़ समझ में ना आए ना, आप मुझसे बोल दीजिएगा, है ना, मैं आपको एक बार कमेंट बॉक्स में क्वेरी क्लियर करा दूंगा। आते हैं जलियांवाला बाग मसैक्र के बारे में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। तो रोलेट, अगर हम बात करें सत्याग्रह और जलियांवाला बाग मसैक्र, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे? पंजाब में जब रोलेट एक्ट आया तो उसकी वजह से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू करा। डेट अनाउंस की गई 6 अप्रैल की। लेकिन हुआ क्या, महात्मा गांधी को अमृतसर आने से रोक दिया गया, पुलिस ने उन्हें आने नहीं दिया। अब यहाँ पर जो चल रहा था सत्याग्रह, यहाँ पे जो जो लोग इसमें जुड़े हुए थे, तो उस समय क्या हुआ, 2 इम्पोर्टेंट लीडर्स थे पंजाब के, अमृतसर के। चलो नाम मैं नहीं बताता हूँ, नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला क्वेश्चन इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 कि 2 कौन से इम्पोर्टेंट लीडर्स थे जिन्हें अमृतसर से गिरफ्तार किया गया था। ठीक है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद क्या हुआ, अब पूरे के पूरे पंजाब में और ज़्यादा इस तरीके के रिवॉल्ट छिड़ गए, मूवमेंट बढ़ने लगा। तो अब अमृतसर के बाहर एक छोटा सा बाग है, नाम था जलियांवाला बाग। ठीक है। अमृतसर के बाहर है। अमृतसर में रिवॉल्ट को ख़त्म करने के लिए क्या मार्शल लॉ लगा दिया गया था, यानी कर्फ्यू वाला सीन था। लेकिन जो लोग गांव में रह रहे हैं उन्हें थोड़ी ना पता चलेगा, है ना। 13 अप्रैल 1919 को होती है बैसाखी।
पंजाबियों का त्योहार है बैसाखी, तो लोग बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए खासतौर पे गांव के लोग, क्योंकि नई फसल आती है, तो वो लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। इनमें से कुछ लोग थे जो मार्शल लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। गांव वाले होने की वजह से वो अनअवेयर थे, उन्हें पता नहीं था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है अमृतसर में। जनरल डायर को जैसे ये पता चला कि जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो जनरल डायर एंटर हुए। उन्होंने जितने भी एक्सिट पॉइंट्स थे सबको ब्लॉक करा और लोगों के ऊपर फायर खुलवा दिए, गोलियां चलवा दी। इसकी वजह से कई सैकड़ों लोगों की वहाँ पे जान चली गई, औरतें, बच्चे, बेगुनाह लोग, ठीक है, और हज़ारों लोग यहाँ पर इंजर्ड हुए, यानी घायल हो गए। अब चलो, अगर ये गलती थी तो एक बार को माना जा सकता था, लेकिन जनरल ओडायर साहब का देखिए, समझिएगा, बाद में जनरल ओडायर साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमने इसलिए मरवा दिया ताकि लोगों के बीच में, इंडियंस के बीच में खौफ बना रहे। ठीक है, सिर्फ खौफ को बनाए रखने के लिए लोगों को मार दिया गया। देखो बच्चों, इतना एफर्ट कर करके आपके लिए ये चीज़ें ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूँ। जैसे आप ये इमेज देखिए, ये जलियांवाला बाग की इमेज है। ठीक है, यहाँ पे लोग ये पुलिस वाले, ये आर्मी मैन, ये लोग गोले चला रहे हैं ना बेगुनाहों के ऊपर, है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, खिलाफत मूवमेंट। ये मूवमेंट हमारे इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मूवमेंट है और इससे क्वेश्चन 100% बनना है आपका। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि 100% इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये टॉपिक देखते हैं क्या। जलियांवाला मैसेकर हुआ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, है ना, बहुत सारे लोग मारे गए। महात्मा गांधी ने अपना टाइटल था केसरी हिंद का लौटा दिया। इसी तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो नाइटिंगेल का उनके पास टाइटल था वो लौटा दिया। अब डिमांड शुरू हो गई कि पूरे नेशनल लेवल पर सरकार का विरोध किया जाए। बिल्कुल सेम टाइम पे बच्चों वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ, मतलब एक दिक्कत हुई कि वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन जीता। उस समय पे टर्की में ऑटोमन एम्पायर का राज था। टर्की के जो रूलर्स थे वो खलीफा कहलाते थे, और ये जो खलीफा थे ये पूरी दुनिया के जितने भी मुस्लिम्स हैं उन सब के लिए स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, यानी उनके लिए उनके रिलीजन से जुड़े हुए सबसे ऊंची पोस्ट है। जब ब्रिटेन ने टर्की को हरा दिया वर्ल्ड वॉर 1 में, तो ब्रिटेन ने खलीफा को उनकी गद्दी से हटाया और उनकी जगह पे अपना एक खलीफा लगा दिया। इस सब की वजह से दुनिया भर के जितने भी मुसलमान थे वो इसके खिलाफ हो गए। इंडिया के मुसलमानों ने भी अंग्रेज लोगों के प्रोटेस्ट करने के लिए खिलाफत कमेटी बनाई, है ना, जिस खिलाफत कमेटी में दो भाई हेड थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दोनों हेड थे इस कमेटी के। इन दोनों को एक नेशनल लेवल पर मूवमेंट शुरू करना था, इसीलिए ये दोनों जने महात्मा गांधी के पास गए, है ना। महात्मा गांधी से कहा कि महात्मा गांधी आप हमें तरीका बताओ किस तरीके से करें। तो गांधी जी एक स्मार्ट आदमी थे। गांधी जी को लगा कि यार ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसके अंडर में हम सभी मुसलमान और हिंदुओं को एक साथ मिलाकर अंग्रेजों से लड़वा सकते हैं। तो अब क्या हुआ, देखो बच्चों, ये मोहम्मद अली और शौकत अली के मैंने आपको फ़ोटो भी दिखा दी है ना। तो गांधी जी ने क्या करा, जो कांग्रेस थी उस कांग्रेस के लीडर्स के सामने ये रखा प्रस्ताव कि भैया कैसे भी करके एक काम करते हैं, एक नेशनल लेवल पर एक मूवमेंट शुरू करते हैं ताकि अंग्रेजों को ख़त्म किया जा सके, जिसका नाम रखा जाएगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना। गांधी जी ने क्या करा, कांग्रेस के सारे लीडर्स को कन्विंस करने की कोशिश करी कि खिलाफत मूवमेंट को स्वराज मूवमेंट के साथ में बढ़ावा दिया जाए। स्वराज मतलब एक ऐसा मूवमेंट जहाँ पर हम सिर्फ अपने देश की ही चीज़ों को यूज़ करेंगे। ये डिमांड रखी गई सितंबर 1920 में कलकत्ता वाले सेशन में। ये याद रखिएगा बच्चों, मैप के लिए स्टार मार्क आपको मैप में मिलेगा मिलेगा, लिख के रख लो, ठीक है, टैटू बनवा लो, ये मिलेगा मिलेगा। तो ये डिमांड कब रखी गई, सितंबर 1920 कलकत्ता में, और ये एक्सेप्ट कब हुई, दिसंबर 1920 नागपुर में। अब दिक्कत क्या थी कि कुछ कांग्रेस लीडर्स थे जो कि इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उसके क्या कारण थे वो पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो के बारे में अच्छे से समझ में आया तो सपोर्ट करने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, मिलते हैं।